नमस्कार सर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योगा विद पंकज वर्मा में। और मैं योगाचार्य पंकज वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं कि जिससे अब अभी हम सारे देशवासी परेशान हैं, जिसको हम कहते हैं गर्मी। अभी आप देख पा रहे हैं 9 तपे का सीजन चल रहा है, गर्मी भयंकर पड़ रही है, उमस भयंकर हो रही है, जिसके कारण हम सही से श्वास में लेने में भी समस्या आ रही है। इतनी गर्मी हो रही है और इस गर्मी को देखते हुए हमारे साहब जो लाइनमैन साहब जो होते हैं वो भी लाइट काट देते हैं, तो इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अंदर से भी गर्मी बाहर से भी गर्मी। तो ऐसी गर्मी में अपने आप को कैसे शांत किया जाए, अपने आप को कैसे अंदर से ठंडा किया जाए, बाहर से ठंडा किया जाए, तो इन सारी समस्याओं से निदान पाने के लिए आज हम कुछ ऐसे प्राणायाम आपके लिए लेके आए हैं कि जो आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। पहले जैसे हमारा जब पूर्वज के हमारा जमाना था, तब हमारे यहाँ ना घर पे ऐसी हुआ करते थे, ना कूलर हुआ करते, ना पंखे हुआ करते थे, फिर भी वो अपने आप को कुछ इस प्रकार से ढाल के रखते थे कि उनके अंदर गर्मी का एहसास नहीं होने देते। एक बार की बात है कि जब गौतम बुद्ध जो हमारे हैं वो अपने शिष्यों के साथ जब रेगिस्तान से यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि भाई आप रेगिस्तान से यात्रा कर रहे हो तो कुछ आपके साथ ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप कभी भी आपको पानी की और गर्मी से परेशान होने की चिंता ना करनी पड़े। तो उन्होंने अपने शिष्यों को एक ऐसा प्राणायाम बताया था, जो प्राणायाम आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसका नाम है शीतली प्राणायाम, जिससे आप इस गर्मी से निजात पा सकते हैं और अपने आप को भी कूल रख सकते हैं। तो आइए हम उस प्राणायाम के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं और हमें किस प्रकार से इसको करना चाहिए। शुरुआत में हम आप किसी भी एक आसन में आप आराम से बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, जिसमें आपको कंफर्टेबल है उस आसन में बैठ जाइएगा। हमें करना क्या है, अपनी जुबान को हल्का सा बाहर निकालना है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, कुछ इस प्रकार से हम फोल्ड करके हल्का सा जुबान को बाहर की तरफ रखेंगे। अब हमें श्वासों को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचना है। जितना हो सके धीरे धीरे श्वासों को हम अंदर की तरफ खींचेंगे। श्वासों को जितना हो सके हम होल्ड करेंगे, फिर अपनी दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। जीवन को हमने बाहर निकाला, सांसों को झटके से नहीं छोड़ना है, सांस को बिल्कुल धीमा धीमा करके छोड़ना है। जल्दबाजी हमें किसी भी तरह की नहीं करनी। आप भरे रेगिस्तान में भी अगर इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी छायादार वृक्ष के नीचे शीतल जल पीने के बाद बिल्कुल आराम कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपको आपके शरीर के अंदर अनुभूति होगी, बिना किसी लाइट के, बिना किसी पंखे के आपको इतना आनंद का अनुभूति होगी। शरीर के अंदर सारी गर्मी, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। चलिए फिर से दोबारा अभ्यास करते हैं। कुछ इस प्रकार से हमें इस प्राणायाम को करना है। आप इस प्राणायाम को कम से कम 10 से 15 बार कीजिए। मैं लिख के दे सकता हूं कि आपको गर्मी का एहसास तक होना बंद हो जाएगा। कितनी भी 9 तपे पड़ रहे हों या कुछ भी हो रहा हो, आप भरी धूप में भी बैठ के अगर इसको करेंगे तो भी आपको इससे गर्मी सारी खत्म हो जाएगी। आपको ठंडक का एहसास होगा। कहीं पानी की कमी शरीर के अंदर लग रही है, पानी की प्यास भयंकर लग रही है, आपके पास पानी नहीं है, तब भी आप इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपकी पानी की कमी को भी दूर कर देगा। इसलिए अब योग को अपनाएं, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। जय हिंद, जय भारत।